या अपनी पूर्वजों से, जैसे दादी नानी से सुना हो हमने कि हम लोगों ने कैसे अपनी दिनचर्या पहले के ज़माने चलाई थी और आज की डेट में कैसे हमारी जनरेशन हो चुकी है। आप लोगों को पता है हमारा खान पान, रहन सहन सब बदल चुका है, जिसके चलते कई तरह की बीमारियों का शिकार हम लोग हो रहे हैं। आप लोग स्कूल के बच्चे हैं, आप लोगों को पूरी जानकारी है कि कैसे नई नई बीमारियां हम लोगों के अंदर उत्पन्न हो रही हैं, जो शायद पहले के ज़माने में नहीं थी। इसका सबसे बड़ा कारण हमारा खान पान और रहन सहन है। आजकल देखिए आप, सरकार ने भी हमारे मोटे अनाज पे ज़्यादा प्राथमिकता दी है कि कैसे हम उसका उपयोग कर सकते हैं और कई रोगों से निजात पा सकते हैं। लेकिन अब क्या है कि लोग थोड़ा मॉडर्न ज़माने में चल रहे हैं, तो घर का खाना तो नहीं पसंद आता है। तो इसी के चलते हम लोगों ने क्या सोचा कि हम लोग कुछ ऐसा काम करते हैं जो हमारी ज़िंदगी की मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जिसमें कि आप लगाओ रोज़ का नहाना धोना है, कपड़ा है ना। तो इस चीज़ के लिए हमने क्या किया, पहले मैं आपको अपने बारे में बताती हूँ थोड़ा सा। इस क्षेत्र में मुझे आए हुए 20-21 साल हो गए। हम लोग कभी गांव में नहीं रहे। जब मैं यहाँ पे आई तो यहाँ की स्थिति थोड़ा ख़राब ही कहूँगी मैं। रोड नहीं थी, यहाँ का उठना बैठना, बोलना, बोली भाषा मेरी समझ में नहीं आता था। हम लोग हमेशा बाहर ही रहे हैं। कई लोग तो मेरे को शायद जानते ही होंगे पर्सनली। मेरा मायका वैसे उत्तरकाशी से है, लेकिन मेरे मम्मी पापा भाई बहन सब फरीदाबाद हरियाणा में रहते हैं। जब मेरी शादी हुई तब जाके मैं गांव में आई, यहाँ की बोली भाषा तब, अब तो खैर आ ही गया, 20-21 साल बहुत होते हैं। तो जब मैं यहाँ आई, यहाँ का वातावरण, यहाँ का मतलब रहन सहन इतना ख़राब। आप देखो शहर के, आज ही लगाओ आप, शहर का बच्चा और गांव के बच्चे में कितना फ़र्क होता है। अपने आप को यहाँ की जनरेशन में डालना बहुत मुश्किल काम। आप लड़कियाँ भी यहाँ पे हैं, लेकिन फिर भी उस टाइम की बच्चे और आज के बच्चों में बहुत फ़र्क है ना। अब आप देखो, आपके हाथ में मोबाइल है, कई सारी जानकारियाँ आपको यूँ ही मिल जाती हैं। उस समय तो ऐसा कुछ साधन नहीं था। हम लोग जब यहाँ आए तो हमने यहाँ का देखा कि नहाना धोना, साबुन, ये सब चीज़ें मतलब बिल्कुल ही ऐसी तरीके से जिसको हमने सुना नहीं। अब देखते देखते बहुत मुश्किल होता है अपने आप को ढालना। अब सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि जो थोड़ा रोज़गार भी हो। पढ़ाई भी की हुई है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि नौकरी लगे। फिर घर परिवार होता है, कौन घर से बाहर निकलने देगा कि तुम लोग जाओ और नौकरी के लिए कहीं करो। उस समय अगर होता भी तो आसान था। 20-21 साल पहले अगर कहीं नौकरी के लिए करते, आराम से मिल जाता, लेकिन नहीं, घर से नहीं निकल पाए हम लोग। धीरे धीरे सोचा कि कुछ ऐसा काम करें कि कुछ ऐसा हो जाए कि हाँ, हम लोग अपने लिए रोज़गार कर सकें। 5 साल बीते, 10 साल बीते, फिर घर से बाहर निकलना, मैंडखाल तक आना बहुत मुश्किल था। अगर बंसुल से मैं कहूँ कि मुझे कुछ काम है, मैंडखाल जाना है, मतलब नहीं है घर से बाहर निकल जाए। क्यों? खेती बाड़ी है, चैन पशु हैं। फिर भी दिल में ये रहा कि यार पढ़ाई करी हुई है, माँ बाप ने इतना खर्चा किया हुआ है, कैसे चलेगा। फिर कर भी क्या सकते हैं। फिर उसके बाद 2014 में हम लोग समूह से जुड़े। शायद आपके घर से कोई ना कोई जुड़ा होगा, NRLM स्वयं सहायता समूह से। 2014 में मैं वहाँ जुड़ी और 2014 में मैं अपने ग्राम बंसुल के ग्राम प्रधान भी घोषित हुई। तो जब मैं प्रधान बनी तो थोड़ा बहुत घर से बाहर निकलना हो गया। कभी ब्लॉक जाओ, कभी कहीं जाओ, कभी टिहरी जाओ, तो थोड़ा बहुत निकलना हो गया। अब कोई इंसान कैसा होता है, आपने पुरानी कहावत शायद सुनी होगी कि अगर गहने माँ बाप दें तो उनको पहनना भी आना चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं प्रधान बन भी गई, लेकिन उठना बैठना बोलना ये कोई नहीं सिखा सकता जो अपने मन से हो।
तो जब हम लोग गए तो जैसे हम बड़े सर लोगों से किसी से मिलते थे तो सर लोग इतने मतलब जैसे डीएम हो गए, है ना, सीडीओ सर हो गए, तो जब हम लोग मिलते थे तो मेरे बोलने का ढंग ही अलग होता था। तो सर भी बोलते थे भाई ये कहाँ की लड़की है, उस समय तो लड़कियाँ इतना बोलती भी नहीं थी। तो चलते चलते फिर हम समूह में जुड़े। फिर हमने यही रहा कि जब समूह के माध्यम से भी मैं अध्यक्ष थी तो कम से कम 90-95 महिलाओं का नेतृत्व मुझे करना था अपने गांव की। तो उनकी जो बातें होती थी, जो भी उनकी डिमांड होती थी, मैं ही आगे ले जाती। उस चक्कर में हम कभी देहरादून चले जाते, कभी टिहरी चले जाते समूह के माध्यम से। तो धीरे धीरे जब हम लोग इतना हमारा उठना बैठना हुआ तो वहाँ पे भी हमारी डिमांड हुई कि मैडम अगर आप समूह से कुछ करना चाहते हैं तो आप कीजिए, आप लोगों को पैसा दिया जाएगा। तो वहाँ से मैंने लोनिंग ली। आप लोनिंग ले तो ली, लेकिन क्या करें, अब उस समय नियम ये था कि आप लोन लो, अगर आप नहीं लेते हैं तो वापस चला जाएगा, आपका समूह निष्क्रिय माना जाएगा। तो हम लोगों ने लिया, ऐसे ही 5-6 महीने रखा, वापस कर दिया। फिर सोचा कि अगर दुकान डालते हैं तो वो मेरा पर्सनल होगा। अगर मैं कहीं ब्यूटी पार्लर का डालती हूँ या कपड़ों की दुकान डालती हूँ, मेरा पर्सनल होगा। उससे क्या होगा, मेरे साथ जो और लोग जुड़े हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें ऐसा कुछ काम करना है कि साथ में जो लोग जुड़े हैं, क्योंकि मेरी अकेले की शक्ति नहीं है। अगर सरकार ने मुझे पैसा दिया है तो मेरे लिए नहीं दिया है पर्सनल मेरे नाम से कि हाँ भाई नीता नौटियाल है उसको दे दो 6 लाख 12 लाख रुपए, ऐसा नहीं है। मेरे साथ जो महिलाएं हैं, जब मैं उनसे जुड़ी हूँ, हमारा एक समूह है, तब जाके मुझे मिला है और उनके पीछे ही मुझे पहचान मिली है ना। तो तब मैंने ये चीज़ सोची कि हम लोग कुछ ऐसा करें कि जो और लोगों को भी उसमें रोज़गार मिल सके। फिर हमने कपड़े धोने के साबुन बनाए कुछ दिन तक बंसीउल में, कुछ साल वो चले, 1-1.5 साल तक चले वो। लेकिन फिर क्या हुआ, वॉशिंग पाउडर की डिमांड आई। अब लोग क्या कर रहे हैं कि मशीनें हैं, साबुन का ज़्यादा नहीं है। फिर मैं फिर मायके गई, वहाँ मैंने देखा कि कहीं अगर मुझे वॉशिंग पाउडर की ट्रेनिंग मिल जाए, क्योंकि सभी महिलाओं का जाना पॉसिबल नहीं है, हर किसी के घर वाले ऐसे भेजेंगे नहीं। मैं वहाँ गई तो मेरा एक ही रुझान था कि मैं वहाँ जाऊँ, चाहे मुझे कहीं बाहर से ही कर्जा लेना पड़े, पर मैंने करना है। हम लोग वहाँ गए तो 1-2 दिन गई मैं सीखने के लिए, आधा एक घंटा, क्योंकि वहाँ की फ़ीस काफ़ी ज़्यादा थी, दूर भी था, तो नहीं हो पाया इतना कि मैं जाऊँ और पूरा ट्रेनिंग लूँ। लेकिन फिर भी अभी फ़ोन पे मेरी बात उनसे होती रहती है अगर कोई ऐसी दिक्कत हो। तो हम लोग वहाँ गए, वहाँ से मैं सीख के आई। फिर क्या था प्रॉब्लम मशीन की, कि अब हम मशीन कहाँ से लाएं, कितने की लाएं। उसमें भी मैंने अप्लाई किया था, टिहरी में हम लोग गए थे, वहाँ पे मैडम थी, डीएम मैडम थी, मैं नाम भूल गई शायद। तो उनको मैंने कहा मैडम ऐसी ऐसी बात है और हमको मशीन चाहिए। तो उन्होंने बोला भाई खर्चा कितना आएगा, मैंने कहा 8 से 10 लाख रुपए। उन्होंने कहा बाप रे 8 से 10 लाख हम आपको ही दे दें। फिर हो गया, फिर वो बात तो नहीं हो पाई। वो मशीनें मेरी अब आई हैं, यहीं मेडकाल में रखी है मैंने, उनकी कीमत अभी 25 लाख रुपए है। तो उस समय नाम तो उन्होंने कर दिया कि चलो देखेंगे, पर हुआ नहीं। और तब जब उन्होंने मना कर दिया तो फिर हम भी क्या कर सकते थे, गांव वालों के लिए इतना पैसा तो है नहीं कि एक महिला जाए और बैंक से उठा ले, ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर थोड़ा थोड़ा इंतज़ार करते 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 काफ़ी टाइम हो गया। हम लोगों का रुझान यही रहा कि हमने भाई अपना बिजनेस कुछ ना कुछ करना है। फिर हम लोगों को ब्लॉक से मिले 50,000 रुपये, उसके बाद मिले 1.5 लाख रुपए। तब जब ऐसा पैसा हमें मिलने लगा तो हमने सोचा जब पैसा मिल ही रहा है उसमें कम ब्याज है, 1% ब्याज है हमको दिया जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा ही काम करते रहे। पहले हमने फ्री में काम किया, जो मेरे साथ महिलाएं काम कर रही हैं। हम लोगों ने दिन में तो खेती का काम किया, अपने घर का जो होता है, रात में हमने साबुन बनाए, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता था कि चलो मैं तो अपने घर में खुद बना लूँ, लेकिन महिलाएं नहीं आ सकती थी अपना काम छोड़ के। फिर हम लोगों ने रात को बनाए, 1 पेटी 2 पेटी 10 किलो 20 किलो 50 किलो। फिर वो साबुन जो हमारे बाहर गए, तो जब वो बाहर गए तो देखा उन लोगों ने कि सफाई जल्दी से पिघलना होता है, कई चीज़ें होती हैं। बोलने के लिए तो बोलने के बोले साबुन है, लेकिन उसमें क्वालिटी अलग अलग होती है। उसके बाद जब वो चला और जब मैंने वॉशिंग की पूरी ट्रेनिंग ले ली, फिर मैं यहाँ से गाड़ी लेके गई मथुरा। सुना है आपने मथुरा का नाम? जी। तो मैं मथुरा गई गाड़ी लेके,
वहाँ पे भी होता ही है, गांव के लोग थोड़ा सीधे होते हैं, बाहर के लोग थोड़ा टेढ़े होते हैं। अब मैं भी यहीं की हो गई। तो उसने क्या किया, उसने फ्रॉड किया। फ्रॉड क्या किया कि मशीन जैसी होनी चाहिए थी वैसे नहीं करा उसने। तो उसने बुला तो दिया कि मैडम आ जाओ गाड़ी लेके, और उसने एक मशीन मेरे को ख़राब दी। तो मैं वहाँ गई, मुझे वो पूरा सेटअप आना जाना, वो मशीन घर तक लाना 5 लाख रुपए लगा। 2022 में मैं वहाँ गई, तो कम से कम 1 साल तक तो ऐसे ही रहा, हल्का फुल्का करना। 2023 से हम लोगों ने काम शुरू किया वॉशिंग पाउडर का। आज देखिए आपकी 2024 भी पूरा होने वाला है। हमारा जो ये वॉशिंग पाउडर है, ये आपके जो है उधम सिंह नगर, आपके जो है दिल्ली, देहरादून तो नॉर्मल ही बात है, चल ही रहा है, डिमांड भी काफ़ी है। और उसके बाद अभी जून में हमने RCT के माध्यम से हर्बल सोप और शैम्पू इसकी ट्रेनिंग ली। उसमें मैंने ट्रेनिंग बंसुल में ही कराई। हम लोग जो है 35 महिलाएं वहाँ पे थी जिन लोगों ने ट्रेनिंग ली। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, विमल का शैम्पू, पहले के लोग विमल से नहाते थे, सुना है आपने, सुना है ना। विमल का शैम्पू और प्याज का शैम्पू हम लोग बना रहे हैं। इसमें आपका एलोवेरा सोप है, हल्दी का सोप है और मुल्तानी मिट्टी। ये लोग हम इस चीज़ का प्रोडक्ट हम लोग बना रहे हैं। आपको 1 मिनट में दिखाती हूँ अभी। ये हल्दी का है, ये वाशिंग पाउडर है, ये आधा किलो की पैकेट है, 1 किलो। तो इस तरीके से हम लोगों ने किया, कर रहे हैं। आप लोगों को अगर कुछ पूछना है तो। जानते ही हो कि हमारे स्कूल में ना इसके स्कॉटलैंड करके एक प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंतर्गत हमें सिखाया जा रहा है कि मतलब किस तरीके से बिजनेस करना है। क्योंकि ये तो नॉर्मल सी बात हो गई आज के डेट में, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। तो उसके लिए सरकार हमें मतलब अल्टरनेटिव वो कर रही है कि जॉब देने वाले बनो, खुद का वो रोजगार करो स्टार्ट। तो उसमें हम लोग भी कुछ ना कुछ कर रहे हैं, थोड़ा बहुत अपने लेवल से। बहुत अच्छी बात। तो हमारी कुछ क्वेरी हैं जो हम एक एक करके आपसे पूछेंगे। तो मैम, जो मेरी पहली क्वेरी आपसे, मतलब पहले जो क्वेश्चन है वो आपसे, वो है ये है कि आपको कंपनी शुरू करने का विचार आया कैसे? देखिए, कुछ भी काम करने से पहले ना हमारी जो स्थिति होती है उसके आधार पे हम कुछ भी काम करते हैं, है ना। तो कंपनी शुरू करने यही हुआ कि हम लोगों ने, मैंने बाहर की पढ़ाई की हुई है, ठीक है। 2002 में मेरा इंटर हो गया था। तो बाहर की पढ़ाई करी। जब मेरी शादी यहाँ हुई, मैंने देखा यहाँ के बच्चों की पढ़ाई, उनका बोलना, तो यहाँ के जो टीचर तक थे, क्योंकि हमारे गांव से कुछ, तो उनका भी देखा मैंने। मेरी जेठानी के बच्चे यहाँ पे पढ़ते थे मंचकोट में, तो देखा मैंने वहाँ पे मेरी ननद लोग, तो उनका मतलब होता ही है, अब तो इतना नहीं है लेकिन पहले ज़्यादा था कि नहीं नहीं बहू आई। फिर मेरे को देख के ज़्यादा करते थे कि शहर की है भाई, मेरा मजाक भी उड़ता था। जब मेरी नई शादी हुई, अब आपने बात छेड़ दी, तो क्या होता था, जो गांव में लड़के होते थे बोलते थे, अरे वो नई भाभी आ रखी है ना, वो तो अपने ससुर को पूछिए, ससुर जी गिंजाना किधर है, बंटा किधर है। तो मतलब बोलने का ये है कि लोग मतलब पहले प्यार प्रेम ज़्यादा था। नई नई बहुएँ आती थी, लोग घेर के बैठ जाते थे, उनसे पूछना, बातें करना। तो अधिकतर यही होता था कि आते थे, कॉपी हो गई दिखाना। तो मैंने जब उनका देखा, मैंने कहा यार यहाँ की पढ़ाई ऐसी है, हम लोगों ने कर रखी है लेकिन हम लोगों के पास साधन नहीं है ना। तो उस समय मेरे दिल में यही रहा यार, कहीं से या फिर मुझे कोई ऐसी जॉब मिलेगी, या फिर होता है ना कि सरकार कुछ ऐसा निकाले कि इस वाले सन से, जैसे आप लोगों को पैसा मिला होगा जो उन्होंने 12वीं की है, किसी को 40,000 मिले पहले, ऐसे ऐसे करके। तो ये मेरे दिल में रहा, मैंने कहा अगर ऐसा कुछ आता कि जिन्होंने 2002 से 2004 से पहले जिन्होंने 12वीं कर रखी है भाई, उनके लिए ये जॉब है कि हो ना। पहले के लोग बिल्कुल ही रहे, पहले के बच्चे जिन्होंने पढ़े हैं वो बेरोजगार रहे, ऐसा कुछ नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी ये रहा कि अगर मुझे कहीं से पैसा मिलेगा, ये बिज़नेस डालूँ। फिर सोचा यार बिज़नेस में अगर मैं डालूँ तो वो मेरे लिए होगा। अगर मैं दुकान भी डालूँ, हालांकि बंसुल में है मेरी दुकान कॉस्मेटिक की, अब तो मैंने बंद कर दी वो, लेकिन दिल में यही रहा कि वो मेरा ही मेरा है,
मेरी तरह और लोग भी हैं जो पढ़े लिखे हैं और रोज़गार के चक्कर में गांव से बाहर जा रहे हैं। तो लेकिन जब हम समूह से जुड़े तब वहाँ से भी मुझे थोड़ा प्रेरणा ये मिली कि अगर वो पैसों को सपोर्ट वो कर रहे हैं, है ना, अब डीएम तक हम जा सकते हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक आम नागरिक महिला चली जाए डीएम से फेस टू फेस बात करे, बहुत बड़ी बात है। तो थोड़ा मन में हो यार कुछ ऐसा करना चाहिए जो कि औरों के लिए भी रोज़गार हो। और तब मेरे दिल में ये आया कि मैंने कहा यार ऐसा कुछ करते हैं, क्योंकि ये हर घर की ज़रूरत है। तो मैंने कहा ऐसा कुछ करते हैं धीरे धीरे करके। पहले मैंने साबुन का ही देखा, कपड़े धोने का साबुन। तो जब उसकी डिमांड देखी, चल रहा है, नाम भी हो रहा है, तो फिर ये ऐसे धीरे धीरे करके मैंने ये काम शुरू किया। ओके, थैंक यू मैम। एंड जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि आपका जो बिजनेस है, आपका व्यवसाय, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यानी मिशन क्या है आपका? देखा, मिशन तो सबसे बड़ा रोज़गारी है और दूसरा ये है कि गांव पलायन रोकना, है ना। देखिए अब सब लोग अगर गांव से बाहर चले जाएं, शिक्षा के स्तर में तो कहीं ना कहीं दिक्कत है ही, ये तो हम मान सकते हैं। लेकिन फिर भी अब अगर सब लोग बाहर चले जाएं, क्योंकि बाहर भी जाएंगे तो खाना हमने ये अन्न ही है जो हमारी धरती पे हो रहा है ना। अब मौसम का आप देख रहे हैं, भौगोलिक स्थिति क्या है। तो अगर सब लोग बाहर चले जाएंगे, गांव बांझे बढ़ जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हम लोग बाहर जाके क्या खाएंगे? फिर कभी ना कभी ऐसा समय आएगा जो 2020 में कोरोना आया था, फिर घर ही आएंगे, फिर ढूंढेंगे कहाँ हमारी खेती है, कहाँ हमारा घर है। 2020 में आप लोगों को पता है, जिन्होंने कभी घर नहीं आना था वो भी घर आए, जो मकान कभी नहीं बनने थे वो भी बने, क्योंकि स्थिति समय किसी को पता नहीं है। इसलिए हमारा सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि जो लोग गाँव से बाहर जाने की सोच रहे हैं, उन लोगों को अगर रोज़गार यहीं पे मिल जाए तो हम क्यों बाहर जाएं। और औरों की ना मैं अपनी बात कहूँ, मेरा बच्चा भी 12वीं में पढ़ रहा है अभी, इंटर कॉलेज में। तो अगर मुझे ऐसा ना मिले तो मैं भी ये सोचती है उठाओ अपने बच्चों को, हम भी बाहर जाएं, चाहे होटल में बर्तन ही धोने पड़े। लेकिन बात ये हो रही है कि अगर ऐसा सभी जाएंगे तो घर में कौन रहेगा? बाहर का दूध है, बाहर की जनरेशन, हवा पानी कितना ख़राब है। तो सबसे बड़ा उद्देश्य ये है कि अगर मेरे साथ अभी हम 10-12 महिलाएं जुड़ी हैं, मेरे साथ अगर 60-70 महिलाएं जुड़ जाएं तो क्या बुरा है ना। तो इस चीज़ के लिए तो मुझे आप जैसे लोगों का ही सपोर्ट चाहिए जी। देखिए इसी क्षेत्र को इसीलिए चुना कि और चीज़ें हम बहुत बड़ी बड़ी होंगी, हम नहीं कर पाए। अभी इस चीज़ें ऐसी हैं कि छोटी छोटी हैं। अब और चीज़ें हम जैसे चुने कि कुछ महंगी होंगी, ना ले सकें। ये चीज़ें ऐसी हैं कि कोई अगर गरीब भी होगा उसको चाहिए ही चाहिए, है ना। सबसे पहले इस चीज़ को हम अपने पे खुद पे यूज़ कर सकते हैं। अब आजकल के डेट में देखिए आपकी जैसे बाल झड़ना ही है, लोग क्या कर रहे हैं, दुनिया भर का महंगा महंगा शैम्पू ले रहे हैं, है ना, पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं और उससे फ़ायदा भी कुछ नहीं हो रहा है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये है कि जो हमारे आसपास ही हम उसका सदुपयोग करके उसको अपने इस्तेमाल कर सकते हैं जी। थैंक यू मैम। एंड जो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे वो ये है कि कंपनी के शुरुआती दिनों में आपको कौन कौन से चैलेंज आए, किन किन चुनौतियों का आपको सामना करना पड़ा? देखिए पहले तो जो भी काम शुरू करना पड़ता है बड़ी परेशानियाँ होती हैं। सबसे पहले अपने घर से ही होती हैं, घर परिवार है, जॉइंट फैमिली है। आजकल तो ये है कि चलो भाई बहू लाई और हो जाओ साइड, लेकिन हमारे टाइम पे वैसा नहीं था और अभी भी नहीं है। हमारा जॉइंट फैमिली है, 16-17 जनों की फैमिली है हमारी। हमारी बहू है, नातिन हो रखी हैं, जेठानी है, उनकी बहू है, तो मतलब जॉइंट फैमिली है। तो अब सबसे छोटी मैं हूँ, घर से बाहर निकलना, ऐसा काम करना बड़ा टफ है और आज भी मुझे टफ है। मैं NRL में मैं खुद भी जॉब करती हूँ। तो ऐसे उठी, अपना नाश्ता किया और चल दिए, जो मेरे हिस्से का काम हो मुझे करना पड़ेगा। तो चुनौतियों का सामना तो करना ही पड़ता है, लेकिन ये है कि उस समय मुझे थोड़ा सपोर्ट मेरे हस्बैंड से मिला। जब उन्होंने सपोर्ट दिया तो हो जाता है। थोड़ा ये है कि अपने शरीर पे भी थोड़ा बहुत तो देना ही पड़ेगा कि हमने जब करना है तो करना पड़ेगा ही। और पैसों का भी है कि हाँ भाई कहाँ से इतना मिलेगा, काफ़ी समस्याएं होती हैं। घर परिवार की सबसे ज़्यादा घर परिवार की है, क्योंकि इधर उधर वाले बात करें तो कोई बात नहीं। जब कोई भी इंसान सक्सेसफुल हो जाता है ना तो बाद में ये बातें बोली जाती कि नहीं भाई वो तो ठीक है, पहले से ही थी वो अच्छी, और जब नई नई बातें होती है तब बोलते हैं उसका काम नहीं, वो तो घूम रही है, ये बोलते हैं। ये चीज़ें समस्याएँ तो सबसे बड़ा पहले अपना घर परिवार ही होता है जी।
थैंक यू मैम। एंड जो मेरा आपसे लास्ट क्वेश्चन है, मतलब मेरा वाला लास्ट, वो ये है लास्ट कि आप अपनी कंपनी को अगले 5-10 वर्षों में कहाँ देखना चाहते हैं? देखिए, अपनी कंपनी हो या अपने बच्चे हों, जो भी है यही चाहते हैं सब लोग कि अच्छा हो, मतलब आगे तक जाए। मैं ये सोचती हूँ कि मेरा क्षेत्र छोटा सा गांव है बंसूर, अब मेरा क्षेत्र है मेंढखाल। मैं ये सोचती हूँ कि कुछ लोग मेरे बंसूर से जुड़े हैं, कुछ लोग मेरे मेंढखाल से जुड़े, कुछ लोग हमारे डिस्ट्रिक्ट से जुड़े। मैं ये सोचती हूँ कि अगर हमारा ये जो बाहर के जितने भी हमारे केमिकल वाले प्रोडक्ट चल रहे हैं, अगर सब लोग सहयोग करें तो इसको हम और आगे तक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमने अपने उत्तराखंड में ही, उत्तराखंड से बाहर, बल्कि विदेशों में भी अगर ये जाए, क्योंकि ये सबकी ज़रूरत है और ऐसा ओरिजिनल सामान नहीं मिलता है ना। तो मैं ये सोच रही हूँ अगर कुछ सरकार हमें हेल्प करे, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार की ज़रूरत भी होती है, हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसको हम विदेशों तक ले जाना चाहते हैं जी। ओके, थैंक यू सो मच मैम। मेरे जितने भी क्वेश्चन थे आपने बिल्कुल अपने आंसर से मुझे सेटिस्फाइड किया। तो अगली पार्टी है दिव्या की। वेलकम। मैम, मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि आपकी कंपनी किन समस्याओं को हल करने में केंद्रित है? मतलब क्या क्या समस्याएं जो कि आप हल कर रहे हैं उसका? अच्छा, कम जी, क्योंकि कंपनी तो सबसे पहले यही हल करेगी कि बेरोजगार कम करेगी, है ना। अच्छा, प्रोडक्ट का देखिए आप कि हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो है हमारा वॉशिंग पाउडर। तो वॉशिंग पाउडर का जब हम लोग यूज़ करते हैं तो आप देखिए उसमें क्या दिक्कतें आती हैं कि एक कास्टिक का यूज़ होता है जिसमें कपड़ों में दिक्कत आती है, ठीक है। उसका मेरे डिटर्जेंट पाउडर में 1% यूज़ है सिर्फ, क्योंकि अगर हम बिल्कुल ऑर्गेनिक भी कहें तो आजकल जैसे कि धूल मिट्टी है, जो भी है, तो नहीं हो पाएगा कि हम कपड़े, सबसे बड़ी तो डिटर्जेंट पाउडर की काम होता है सफाई करना, है ना। तो और दूसरा क्या है, विमल और रीठा, इसका उपयोग मैंने अपने डिटर्जेंट पाउडर में किया है। तो वो सबसे पहले ये है कि मेरे डिटर्जेंट में आपका कास्टिक सोडा का यूज़ बिल्कुल कम, ऑर्गेनिक है। और दूसरा है मेरा विमल शैम्पू। तो विमल का आपको 100% पता ही होगा कि पहले के लोग जो है विमल का यूज़ करते थे। आजकल आप देखो, आप लोग अभी उम्र की क्या है आपकी, तो छोटे छोटे बच्चों के बाल सफ़ेद हो चुके हैं, है ना, क्योंकि हम केमिकल का यूज़ कर रहे हैं। यही चीज़ साबुन में भी है, केमिकल मुक्त है। और प्रोडक्ट से हमारा प्रोडक्ट अच्छा ऑर्गेनिक है, क्योंकि हम उसको अपने सामने बना रहे हैं, हमें पता है उसमें किस किस चीज़ का यूज़ है। उसमें नारियल तेल है, आपका ग्लिसरीन है, विटामिन ई है। तो सबसे बड़ा यही है कि उसको मतलब विश्वसनीय है ना। अब बाहर की चीज़ क्या कर रहे हैं लोग पता नहीं जी। धन्यवाद मैम। मेरा दूसरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जैसे समाज में क्या होता है कि महिलाओं को छोटा समझा जाता है कि ये कहाँ कर पाएंगे बिजनेस। तो मतलब आपको समस्याएं आई होंगी, तो आपने कैसे उनका सामना किया? वो तो आती हैं और आ रही हैं, हाँ वो तो होता ही है। मैंने आपको बोला ही है कि कोई महिला अगर घर से बाहर निकले तो पहले बातें नहीं लगती है ना। और फिर कोई अपने क्षेत्र से बाहर के तब तो ज़्यादा ही। लेकिन ये है जब कोई सक्सेसफुल हो जाता है तो बाद में वो बातें बंद हो जाती हैं। कुछ भी काम करने से पहले बातें तो बनेंगी ही बनेंगी। लास्ट क्वेश्चन में है कि ग्राहक फीडबैक को आप कैसे मैनेज करते हैं? देखिए, मैनेज करने वाली बातें हो जाती है कि अगर ऐसा तो कुछ हुआ नहीं कि कहीं पे हमारी प्रोडक्ट में कहीं डिफ़ॉल्ट आया हुआ कि गलत है क्या है, तो हमारा वैसे ऑनलाइन चल ही रहा है, इतना ऑनलाइन पे हम नहीं कर पाए हैं। लेकिन मैंने आपको जैसे बताया मेरा काम ही फील्ड वर्क है, तो हम लोग जो है ऐसे बैठे